हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको यहां पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूं जियो फ्रीलांसिंग की जॉब्स में। ठीक है, यहां पे मैंने भी अप्लाई किया है, मेरे तरफ से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया एंड हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी अप्लाई किया है। मैं आपको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आज यहाँ पे, द फाइनल ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो जो लोग सच में जियो फ्रीलांसिंग जॉब के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आप ही के कमेंट्स जो है आपको बताना वाला हूँ। लाइव अपन डाउट सॉल्विंग करेंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में होगी। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आप हमारा हैंडल देख सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, यहाँ पे आप नाम लिखा है, आप फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहता है आपको तो। ठीक है, तो जैसे कि अपने पिछले वीडियो में हर एक चीज़ अपन ने वैसे भी देख ली थी, लेकिन आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्या रहने वाला है, असेसमेंट कोड, सेशन कोड क्या रहेगा, और जियो का कितने दिन के बाद कॉल आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करूँगा एंड आपके जो जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर करके दूंगा, है ना। तो एक एक करके कमेंट्स देख लेते हैं आपके फटाफट कि क्या क्या आपके जो कमेंट्स है वो यहाँ पे थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट है कि जियो फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब में जो अदर बेनिफिट्स है लाइक पीएफ, ईएसआई, मेडिकल वगैरह कुछ मिलता है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिलता है आपको वो सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये जॉब है वो फ्रीलांसिंग की जॉब है ऑब्वियसली, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपको फ्रीलांसिंग जॉब मतलब पर आवर बेसिस के ऊपर यहाँ पे काम करना है बेसिकली। तो आपको ये पार्ट टाइम जॉब है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए। सो मिस आकांक्षा का मैसेज था, थैंक यू वेरी मच। तो उसके लिए गणेश सुतार का भी मैसेज था, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। तो देख लेते फटाफट कि क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कोई पूछे वाला रहता है या लिखा हुआ रहता है? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ राहुल कुमार का मैसेज है कि सर मैंने आज वीडियो इंटरव्यू दिया बट सेशन कोड डालना भूल गया, बाद में डाला था सेशन कोड। ऑब्वियसली यार ये कोई इशू नहीं है, आप कभी भी सेशन कोड डाल दो और असेसमेंट टेस्ट दे दो, है ना। इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में देना है? मैंने बहुत बार अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको कौन से भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश में देते हो तो वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा, है ना। तो बहुत सारे जनों के यहाँ पे क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपके कि हाँ जो कॉमन क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं एक बार। सर मैं 6 पास हूँ। बेटा 6 पास हो तो आप नहीं दे सकते हो, यहाँ पे आपको 18 प्लस होना ज़रूरी है। 18 प्लस नहीं, लेकिन हाँ 10th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को कॉल आया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जियो कंपनी से मुझे कॉल आया है, मिस मलिका का कुछ मैसेज है, ये आप देख सकते हो। जियो कंपनी से मुझे कॉल आया था और मेरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा लिए, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनको रिस्पॉन्स तो दे दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको कॉल आया था, यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कॉल आता है जियो कंपनी की तरफ से। ठीक है, मेरे को खुद को कॉल आया है, कोई इशू नहीं है। आपको कॉल जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर आ जाता है जियो की तरफ से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बताया हुआ है कि मैंने इनको पूछा था एक बार कि आपको कॉल आया था कितने दिन में, तो हर एक बंदे ने बताया कि 2 दिन के अंदर अंदर कॉल आ जाता है ना। एंड यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि मुझे एचआर का मेल 2 दिन में आया था और कॉल में भी 30 डेज एंड डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ये सब बोला गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो 7 to 14 डेज़ की, मतलब 1 हफ्ते की लगभग ट्रेनिंग रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते होते हैं, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या रहता है ना कि जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो फॉर्म फिलअप करने के मतलब 2 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली 3rd डे तक आपको कॉल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 3rd डे में कॉल आएगा, तो कॉल या फिर मेल आता है, बेसिकली दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी आपको। तो वहाँ पे क्लियर बता देते हैं वो आपको कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है आपके। एंड ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि वो पता कैसे लगे कि वो आप ही हो करके, है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन कर देना है आपको, उनको सबमिट करना है मेल के ही थ्रू ही। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स वगैरह देंगे। अब उनका ये कहना रहता है कि क्या प्रोसेस रहती है इसके बाद, मतलब ट्रेनिंग के बाद क्या रहेगा। तो आपको ऑब्वियसली ट्रेनिंग में अच्छा रिजल्ट आता है आपका, तो आप डायरेक्ट हायर हो जाओगे और आपको पर आवर बेसिस पे आप कमाने लग जाओगे, है ना। तो ट्रेनिंग में भी आपका रिस्पांस दिया जाता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, है ना।
तो और कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बेसिकली ये वीडियो में हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जनों का कुछ आ रहा था क्वेश्चन कि टाइम आउट हो जाता है, तो ऑब्वियसली यार आपको ये बंदे ने बराबर रिप्लाई दिया है कि आपको जो फॉर्म है वो फटाफट फिल करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भैया आपने आधा फिल किया, आधा 2 दिन के बाद फिल करूँगी, 2 घंटे के बाद फिल करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप एक ही टाइम पे आपको फॉर्म फिल करना है, मतलब टाइम आउट नहीं आएगा आपको, है ना। बहुत सारे कोई यहाँ पे थे कि हमारा टाइम आउट आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल टाइम आउट तो आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 10 मिनट में फॉर्म भर जाता है, इतना ईजी तो फॉर्म है वो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, आप फटाफट ही तो भरना है, कोई इशू नहीं है इतना, है ना। तो उसके बाद बहुत सारे जनों की कोशिश यहाँ पे कमेंट थी कि आपको ये क्या डालना है, एक्सेस कोड हो गया या फिर सेशन कोड हो गया। तो मैंने सेशन कोड के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखना है ऑब्वियसली जान पे आता है, तो मैं ये वीडियो में ही बता देता हूँ आपको कि क्या डालना है, ठीक है। तो आप थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पे मैं आपको देख लेता हूँ यहाँ पे और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। मोस्टली तो कौन से लैंग्वेज में देना ये सभी थी चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इंग्लिश प्रीफरेबल है ना। तो सैलरी का मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया था आपको कि 33,600 रुपीज़ थे। ऑब्वियसली 18+ होना यहाँ पे ज़रूरी है मिस मीनाक्षी जी, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे लिखा था कि जॉब लगने के बाद एक्नॉलेजमेंट मेल करते हैं क्या? नहीं जी बिल्कुल, आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाता है, तो वहाँ पे आपका सेशन कोड दिया होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ें कैसी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ कि कुछ इस तरह से आपका जो रहता है वो एक्नॉलेजमेंट मेल रहता है। ये मैंने फॉर्म भरा था, उसके जस्ट 5 से 10 मिनट के बाद मेरे को ये एक्नॉलेजमेंट मेल आ गया था, है ना। बिल्कुल जियो HR की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 डिजिट की जो कोड है यही आपका सेशन कोड माना जाता है। जब भी आपको सेशन कोड पूछा जाए कहीं पे जियो करियर्स के ऐप पे, तो ये कोड आप डाल दीजिए, आपका सेशन चालू हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना हाइपर बनने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या असेसमेंट क्या रहता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, है ना। कि प्लीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे एक 6 पॉइंट्स का टेबल दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। यहाँ पे बिल्कुल 4 क्वेश्चन रहते हैं टेस्ट में। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो रहती है वो 2 मिनट की रहती है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी रहते हैं। यार असेसमेंट टेस्ट तो कौन नहीं दे सकता है, हर एक जन दे सकता है, क्योंकि क्या पूछा जाता है उसमें कि आपके घर के पास जियो के टावर्स है क्या नहीं है, रेंज आती क्या नहीं है, ये तो आप दे ही सकते हो ना, येस और नो में। और मोस्ट प्रॉब्ली हर एक के आंसर येस ही देने हैं आपको, अगर जॉब चाहिए हो तो, है ना, क्योंकि आपको उनकी बड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मैं ये बता दूँ आपको कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डाउट्स थे कि सच में कॉल आता है या फिर फेक है, कि ये बिल्कुल फेक नहीं है। फेक रहती तो जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों रहता है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यार हर एक को कॉल कैसे आएगा ना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 10 से 15 हज़ार के आसपास, मतलब अभी तो 7,500 के आसपास वैकेंसीज थी इनकी, है ना। हर एक को जॉब कैसे देंगे ये लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ी कंपनी है, लेकिन कंपनी को दिवाला थोड़ी ना घोषित करना है कि इतने सारे लोगों को जॉब दे। आप में से जिसका भी रिज्यूम अच्छा रहता है, मतलब रिज्यूम में ही तो कंपटीशन रहेगी ना, क्योंकि आप वहाँ पे रिज्यूम अप्लाई कर रहे हो, और रिज्यूम अगर आपका अच्छा नहीं रहा, नॉर्मल रहा कि हाँ भाई मेरे को 10th में 50-60% थे, 12th में इतने थे, और पिछला कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं रहा, तो आपको किस बेसिस पे वो जॉब देना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, मतलब प्रो टिप दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे एक, कि आपको क्या करना है कि आपका जो रिज्यूम है उसमें आपको थोड़ी बहुत अकेडमिक डिटेल्स डालनी है। लाइक आपको अगर 70-80% भी आते हैं, ऑन एन एवरेज परसेंट है 10th में, लेकिन अगर आपने कुछ कारनामा किया हो पिछले जन्म में, नहीं लेकिन यही जन्म में, मतलब आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में अगर कुछ अच्छा स्कोर आता है आपका कहीं में, या फिर कुछ एकेडमिक लेवल पे, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या क्विज कॉम्पिटिशन में कुछ भी अच्छा करते हो ज़िंदगी में, तो उसमें वो लिख डालो, है ना। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्ट लिया हो अभी तक आपने, तो वो चीज़ें लिख डालो इसमें, क्योंकि कैसा रहता है ना, बेसिकली अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपका यहाँ पे हो, ठीक है, कुछ अच्छा रिकॉर्ड हो, तो आपको वो फटाक से चूज़ कर लेंगे। क्योंकि मैंने यह नोटिस किया है, तो मेरे पास जो भी 3-4 लोग थे उनका एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा बहुत अच्छा था, या फिर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी थी, उनको लग गई, लेकिन हर एक को नहीं लगी ना।
तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए, वो आपको डालना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हर एक को दे देंगे तो ऑब्वियसली कंपनी तो यही हो जाएंगी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत अगर आपके पास एक एडवांटेज क्या है कि आप क्या डाल सकते हो, तो आप ये चीज़ डाल सकते हो हॉबी में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, या फिर कहीं पे लिख लो कि हॉबी में आपको क्या डालना है, कि आपको इंग्लिश में बात करना पसंद है, या फिर रीडिंग बुक्स पसंद है, या फिर ये डाल सकते हो कि आपको लोगों से बात करना पसंद है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो वो ये चीज़ बिल्कुल डाल सकते हैं कि आपको लोगों से बात करना पसंद है। मतलब आप ये डाल सकते हो कि आई लाइक टू कम्युनिकेट विथ पीपल्स, न्यू पीपल्स बोल सकते हो, या फिर स्ट्रेंजर्स बोल सकते हो। तो इसमें एडवांटेज ये चीज़ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो जॉब है आपको लोगों से ही बात करना है ना। जियो के जो भी कस्टमर्स है उनके साथ बात करना है आपको, उनको कॉल करके बोलना है हेलो जी आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, आप रिचार्ज मारोगे क्या, इस टाइप से आपको बताना। ये ऐसे टाइप से तो नहीं, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी, यही रिलेटेड क्वेरीज आपको सॉल्व करनी है उनकी, है ना। तो या फिर रिचार्ज के लिए बोलना पड़ेगा, या फिर आपको कोई भी जियो की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं और कस्टमर्स कॉल करते हैं तो उनका सॉल्यूशन देना, यही सब चीज़ें बताई जाती है बेसिकली, है ना। तो यही सब के लिए कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहनी चाहिए। बिल्कुल जॉब जो है वो लोकल लैंग्वेज में है ऑब्वियसली, तो आपको लोकल लैंग्वेज लाइक आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज हो वो अच्छी रहनी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मेरे को इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी नहीं है, मतलब इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी जिसकी है वो तो ठीक है, लेकिन आपको लाइक हिंदी, मराठी या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो आप वहाँ पे हॉबीज़ में लिख लो कि हाँ भाई आपको ये हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आती है, कैन स्पीक एंड राइट इन हिंदी लैंग्वेज, है ना, प्रोफिशिएंटली। ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। आप नेट पे सर्च कर लो कि कैसे डाला जाए यूनिक वे में, है ना, तो आपको हेल्प मिल जाएंगी कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे जॉब लगने के। अगर आपको नेट पे नहीं ढूंढना है तो क्लियर सिंपल सा है कि इतना डाल दीजिए कि आप आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी है करके, है ना। और ये भी डाल सकते हो आप कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है एंड स्ट्रेंजर्स को मीट करना पसंद है। ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई आगे वाला बंदा या बंदी इसको लोगों से बात करना पसंद है, मतलब ये जियो में टिक सकता है, तो आपको वो जॉब देखने में कोई ये नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि हाँ भाई आगे में कैसे करना है, कि यहाँ पे आप जो है ना निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी है। यू कैन क्विट, सॉरी आप यहाँ पे क्विट नहीं कर सकते हो टेस्ट विदाउट सबमिटिंग योर आंसर। तो आपको ऑब्वियसली जो भी 4-5 क्वेश्चन है वो एक साथ ही देने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कुछ इस तरह से आपका टाइमर दिखता है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा जिसने टेस्ट दी है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा होता है कि यू आर अबाउट टू टेक वीडियो इंटरव्यू वगैरह करके, ऐसा है ना। यू विल आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू आर फिनिश। तो कुछ इस तरह से देख लीजिए आप, ये कुछ वीडियो है तो ये पहले देख लीजिए आप कि हाँ भाई टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, फिर वाई डू यू वांट टू एसोसिएट विद जियो, ये ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो 90 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको देने। अभी हाँ जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, आप अपने लोकल लैंग्वेज में दे दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ वीडियो का इंटरव्यू फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना, एक बार देख लीजिए आप, आपको हेल्प मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपका ड्रेस कैसा रहना चाहिए, आप कैसे बैठने चाहिए। अगर ये वीडियो आपका अच्छा जाता है ना तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बेसिस के ऊपर भी आपके ये जो है अलॉट हो जाएंगे। मतलब ये अगर इंटरव्यू अच्छा गया आपका तो इसके बेसिस पे आपको हायरिंग मिल जाएंगी वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप अपना इंटरव्यू बराबर दे, ड्रेस कोड अच्छे से पहने। जो भी है लाइक लड़कियां जो है वो ऑब्वियसली सलवार सूट जो भी है उनके पास मतलब उस टाइप का पहने ताकि वो अच्छे दिखे, और लड़कों के पास तो ऑब्वियसली फॉर्मल शर्ट्स वगैरह रहती है तो उस टाइप से वो पहने। एंड बैकग्राउंड जो है वो वाइट रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो पीछे का बैकग्राउंड वाइट रखे, ड्रेस कोड प्रॉपरली करे, कॉम योर हेयर्स एंड वो सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। बियर्ड वगैरह हो तो ट्रिम कर लो बिल्कुल बॉयज़। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कैसा रहता है ना, अगर आपको सच में ये जॉब चाहिए तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पे पालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मेक श्योर कि यू ड्रेस प्रॉपरली, आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, एंड हाँ वीडियो के बीच में कोई आवाज़ ना हो, मतलब कुछ शोर ना हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात अड़ोस पड़ोस की या फिर आपके घर की आवाज़ें ना आए उसमें। तो अगर वो भी अच्छा जाता है तो उसके बेसिस पे हाँ आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और आपको कोई रोक नहीं सकता जॉब लेने से। तो ये चीज़ 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या रहेगी,
कि आपको जो रिज्यूम है वो अट्रैक्टिव बनाना है। दूसरी चीज़ क्या रहेगी, रिज्यूम अट्रैक्टिव बनाने के बाद दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट की बात, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो मतलब वीडियो असेसमेंट दे रहे हो, तो वो उसमें आपका वीडियो का अपीयरेंस है, मतलब आप क्या पहन रहे हो और क्या बैकग्राउंड है पीछे, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ ये रहेंगी कि आप जो भी बोल रहे हो वीडियो में, भले ही कौन से भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, लेकिन जो भी बोल रहे हो वो क्लियरली प्रोनाउंस हो, कुछ ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स ना हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बोल रहे हो वो वैलिड आंसर रहना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर दी ना, तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि आपको कॉल आएगा ही आएगा जियो की तरफ से। तो ये चीज़ें पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसने भी अप्लाई किया है, जिनको भी कॉल आ गया है जियो की तरफ से या फिर मैसेज आ गया है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर दिए होंगे उनको, तो ऑब्वियसली 1 हफ़्ता रुकिए। अगर 1 हफ़्ता के बाद अगर नहीं आता है उनकी तरफ से कोई कॉल या फिर मैसेज, तो आप खुद उनको मेल लिखिए कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए लेकिन मेरे को एचआर का मेल नहीं आया है, मतलब जियो की तरफ से कोई मेल नहीं आया करके आप ऐसा लिख सकते हो उन पे, है ना, ताकि वो पढ़ के आपको कॉल बैक करें। क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ भी प्रेशर बढ़ता ही है। मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांसेस रहते हैं कि 1 या 2 वीक में आपको कॉल आ ही जाता है जियो की तरफ से, जिसने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हो, है ना। तो कोई इशू लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड 1 हफ़्ता आपको ट्रेनिंग करनी है जियो की तरफ से। हाँ, ट्रेनिंग का बता दूँ मैं कि आपको फ्री ट्रेनिंग है, आपको कोई पैसे देने नहीं है ना। जो कंपनी पैसे मांगती है ऑब्वियसली वो कंपनी मोस्ट प्रोबेबली तो वो जेन्युइन होती नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कोई पैसे देने नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्म भरने की भी कोई चार्जेस है नहीं, हर एक यहाँ पे फ्री है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यही कुछ आपके डाउट्स थे आई गेस, और कुछ डाउट्स तो खास दिख नहीं रही है मेरे को यहाँ पे, लेकिन कुछ भी हो तो आप बिल्कुल बताइए हमें, है ना। तो अगर हाँ, तो ये एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, अगर कॉल 2 वीक्स में नहीं आया तो बाद में कभी आ सकता है क्या? 2 मंथ्स और 5 मंथ से बिल्कुल नहीं, इतना आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप दूसरी कुछ तैयारी कर रहे होंगे तो वो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कैसे रहता है ना कि मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज 2 वीक के अंदर अंदर कॉल कर लेते हैं। जितने भी कमर्शियल मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनका जो है वो रहता है बॉन्ड कि हाँ भाई 2 दिन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक के अंदर अंदर 14 डे के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाता है। लेकिन नहीं आता है, नहीं आया आपको, तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप दूसरे कुछ काम में बिल्कुल लग सकते हो। तो ज़्यादा बिल्कुल राह मत देखिए। तो 95% स्टूडेंट्स को जिसने भी अप्लाई किया है, उनको जिनका भी सिलेक्शन हो गया, उनको 2 दिन के अंदर अंदर कॉल या फिर मैसेज आ गया, मतलब मेल आ गया जियो की तरफ से। मोस्ट प्रॉब्ली तीसरे दिन आ ही गया है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बताया कि 1 या 2 वीक तक आप वेट करिए, तो हो सकता है कुछ देरी हो जाए, तो ऐसा कुछ ये नहीं है इशू, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स रहते तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने बिल्कुल कोशिश की कि हर एक डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। सो और कुछ भी हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो। तो जिसका भी असेसमेंट वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो यार असेसमेंट तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको वो 4 क्वेश्चन देने हैं बेसिकली, और जो भी आपको OTP वगैरह जो है वो आ जाता है इस पे। जब करियर्स का ऐप वो आप खोलते हो जियो करियर्स का, तो बेसिकली आपको जो मैसेज आता है OTP का, तो वही डाल के आपको खोलना है ना। और फिर असेसमेंट के समय अगर इन केस अगर सेशन कोड मांगता है, तो आपको सेशन कोड क्या डालना है तो आपको मैंने बता ही दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रो टिप आपको मैं देना चाहता हूँ कि कैसे रहता है ना कि जैसे ही आपने फॉर्म भर लिया, आप कोशिश करो कि आप सेम डे, मतलब उसी के फॉर्म भरने के बाद जैसे आपको मैसेज आ जाता है 10-15 मिनट में आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि ये आपका कोड है, OTP है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड जियो करियर्स का ऐप इंस्टॉल करके आप वो कर लो करके, तो वो आप तुरंत कर दीजिए। मतलब तुरंत करने के बाद आपको कोई झंझट ही नहीं रहेगी, मतलब सेशन कोड डालना है या SS कोड डालना है, ऐसी कोई झंझट नहीं रहेगी। फटाफट क्या रहता है कि एक ही दिन में पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने का आप ये करो, ताकि आपको हेल्प मिले और फटाफट आपका हो जाए। तो ये एक प्रो टिप है कि एक ही दिन में कवर अप करने का ट्राई कर लेना। सो दैट्स इट। तो वीडियो यहाँ पे लिखा है किसी ने कि वीडियो की ट्रेनिंग ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही नहीं होगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो सारा का सारा ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। एंड कुछ भी डाउट्स रहा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि सबको यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे जॉब लग जाए। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है, लाइक अगर आपको
कोई दूसरी जॉब चाहिए तो बिल्कुल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, कौन से जॉब या कौन सी वैकेंसी होना आपको, तो बिल्कुल आप बता दीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट डे उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।